हम सबके जीवन में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है, कोई बोलने में, तो कोई आर्थिक हालातों से मजबूर होता है। कई बार इन कमजोरियों को हमारी असफलता से जोड़ दिया जाता है, इसलिए हम अपनी कमजोरियों से दूर भागने लगते हैं और अपनी सफलता को भी पीछे छोड़ देते हैं। हम अपनी कमजोरियों से इतना अधिक डरने लगते हैं कि अपने सभी कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं और जीवन में मायूस और उदास होकर बैठ जाते हैं। लगने लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, असली सवाल ये है कि क्या आप उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दुनिया के सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना, उसे स्वीकार किया और फिर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब्दुल कलाम जी भी एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी आर्थिक कमजोरी को कभी भी अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। कमजोरी आपको रोकती नहीं बल्कि आपको जगाती है। जब आप गिरते हैं तभी आपको उठने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरियों को कभी स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अथाह शक्ति है। यदि मनुष्य एक बार ठान ले, स्वयं से दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे सफल होना है तो होना ही है, तो मनुष्य को ना तो कोई कमजोरी आगे बढ़ने से रोक सकती है, ना ही रास्तों की बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां, कोई भी कारण उसके दृढ़ संकल्प को और उसके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। अपनी कमजोरी से हार मान लेना कायर और दुर्बल मनुष्य की निशानी होती है। वो ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके अंदर साहस मात्र नाम का होता है। अगर आप बोलने में कमजोर हैं तो बोलिए। अगर आप हार मान लेते हैं तो खुद से वादा कीजिए अगली बार डट कर खड़े होंगे। अगर कोई आपको कमजोर कहता है तो उसे अपने कर्मों से जवाब दीजिए। लोहे को भी तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह चाकू न बन जाए। हमारी कमजोरियां भी वैसी ही होती हैं। जब तक हम उन पर मेहनत नहीं करते, वे हमारी ताकत नहीं बन सकती। परंतु कमजोरी का वास्तविक अर्थ क्या है? कमजोरी का अर्थ केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं है। यह मानसिक संकोच, आत्मविश्वास की कमी या किसी विशेष क्षेत्र के अनुभव की कमी भी हो सकती है। लेकिन याद रखें, कमजोरी स्थायी नहीं होती। यह केवल एक स्थिति है जो समय और प्रयास के साथ बदल सकती है। हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में किस प्रकार बदल सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। ये जानना होगा कि आप किस क्षेत्र में कमजोर हैं। आपको स्वयं से प्रश्न करने होंगे, क्या यह आत्मविश्वास की कमी है? क्या ये किसी विशेष कौशल की कमी है या फिर ये सिर्फ एक मानसिक संकोच है? अपने आत्मविश्लेषण से आप अपनी कमजोरी को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जिससे आपको अपनी कमजोरी को दूर करने में आसानी होगी। अपनी कमजोरी को पहचानने और समझने के बाद आपको स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। जब आप अपनी कमजोरी को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो आप उसे पार करने के उपाय खोजते हैं। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको मजबूत बनाता है अपनी सभी कमजोरियों से लड़ने के लिए। कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास आवश्यक है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको नियमित अभ्यास, सीखने की इच्छा और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आपकी कमजोरी धीरे धीरे ताकत में बदल जाती है। स्टीफन हॉकिंग, जो शारीरिक रूप से विकलांग थे, उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को गहराई से समझा और कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शारीरिक कमजोरी मानसिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। मनुष्य अपने संकल्प से कुछ भी हासिल कर सकता है। आपकी मानसिकता ही निर्धारित करती है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं या नहीं। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप विश्वास रखते हैं कि आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। स्वयं पर विश्वास करें। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी कठिनाई से उबार सकती है और आत्मनिर्भरता से आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो आपकी कमजोरी स्वतः ही ताकत में बदल जाएगी। जब आप किसी क्षेत्र में कमजोर महसूस करते हैं तो उस क्षेत्र में शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें। अध्ययन, अनुसंधान और अभ्यास से आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। शिक्षा से ही आप अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं। ज्ञान वह ताकत है जो आपको कभी असफल नहीं होने देती। कोई भी आप में कितनी ही कमियां क्यों न गिनाए, आपको नीचा दिखाए, आपको हतोत्साहित करे कि तुम तो बेकार हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, परंतु आपको इन सभी की बातों को अनसुना करना है। अपने मनोबल को कम नहीं करना है, अपितु उतने ही आवेग के साथ स्वयं पर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है।
और आपकी सफलता ही इन सभी लोगों के प्रति आपका उत्तर सिद्ध होगा। हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, परंतु जब आप सही दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपकी यही कमजोरी सफलता की कुंजी बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की कमजोरी एक अवसर है, एक संकेत है परिवर्तन का। जो डरता है वो हारता है, परंतु जो डर को समझकर आगे बढ़ता है वही विजेता होता है। अतः अपनी कमजोरी से भागो मत, उसे चुनौती दीजिए और अपनी ताकत बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।